चंदनम चर्चयामि मुखवासार्थेन तांबूल पूगीफल हिरण्य स्वर्ण पुष्प द्रव्य जगतं जत्परादानं चतुर्थं जात्य दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वक सर्वे कुलो ददात ज्वालामालिन्ये नमः कर्पूर निराञ्जनम् अथ आरार्तिक्यम् ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो अदाय श्रोत्रादाय च प्राण च मुखाद निरदाय अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारं ज्ञानसारं उदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान गणपति मंगलम मूषिकध्वज मंगलम नित्यसिद्धिदात्र त्रैलोक्यं मंगलम गुरु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणमातोदकरणं देवादिदेव वन्दनं देवं दद्यात् आत्मरक्षार्थे आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य ओम विद्वादक्षुरुदा विद्वादो मोहो विद्वादो संभाव्यां धमविदं पदते द्यावा भूमि जनयन् देव एक ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् रक्षते लोक रक्षका भक्तानां भवैकर्ता त्राता भगवान् वा स्वे मातृकपा सिन्धौ प्राणमातुयं वरदत्तं वरं देहि अनेन यथा शक्ति फल दानेन सफला संतु मनोरथा। भगवान से प्रार्थना करें कि इस अनुष्ठान में हमसे मंत्र में तंत्र क्रिया भक्ति भाव में कोई भी कमी हुई हो गलती हुई तो बालक क्षमा करें और इस कर्म का इस अनुष्ठान का फल संपूर्ण पूर्ण फल सभी लोगों को प्रदान करें, सबका मंगल करें। विशेष अर्घ्य अर्पित करते हैं, मान्य करें। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि यथाशक्ति पूजा भगवान श्री सिद्धि विनायक गणपति देवता सांगाय परिवाराय सायुधाय श्रीकृष्णाय शरण कमलेभ्यो नमः पारोज थोड़े ब्रह्मार्पणमस्तु तत्सर्वार्पणमस्तु नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अग्रे कर्मणि भगवती क्षिप्रा एक जन दो जन आई जाओ भैया भैया आ जाओ आराम। अभी तो पूजन होगा पूरा। संरक्षण निमित्तार्थे राष्ट्रे उच्च पदवी प्राप्नोति निमित्तार्थे भगवती राजराजेश्वरी क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे प्रतिवर्ष अनुसारेण क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमांतर्गतेन यथाशक्ति भगवती क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी नाम पूजन कर्म च महं कारयिष्यामि। राजद्वारे न्यायालये व्यापारे कार्यक्षेत्रे जीवन क्षेत्रे शिक्षा क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे सर्वत्र यश विजय अभय लाभादि प्राप्त्यर्थम इहं जन्म। Raja
सरस्वती सरस्वती तो पंचभागो देशे भवत्वरिता अपला अपुपा जातके बृहस्पति प्रदोषाचार हता लक्ष्मी कपन्या बहोरा के पार्श्वे दुनियायां ब्रह्माद्योपहारणीयवंशिकायां विशेषेण शुक्राउत्तरवाहि शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरेवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेव यतो यतः ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरुजयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सुदातो पीठा सहस्राय बाबा रूपमा सरस्वः वासो अग्रे विष्णु मध्ये सौभयं भावतो वस्तु पौत्रं समर्पयामि लक्ष्मी प्रपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमचिनो व्यातम्मा सर्वमिधाय ॐ मयिधाय सर्वमेतां मयिधाय सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बहिर्भूतराशिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते शरणागतनाथ परित्राणपरायणे सर्वज्ञाति हरे देवी नारायणो नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बहिर्भूतराशिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते भगवान शेष नतः सुविष्टा सकलारभिष्टा स्वामाश्रितानां प्रतिपन्नराणां स्वामाश्रिताः श्वेतां पुराति सर्वाभागाभिर्वनौ ते लोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वे विराजनं मां प्रीष्यते लक्ष्मी प्रपद्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमहिनो व्यातं निधारा ॐ वैधार सर्वलोकान् वैधार पश्चिम मनोरमा देवी मनोमृता दुर्गावरी सागरे दुर्ग संस्कार सागर सर्वत्र पुण्यायां ब्रह्महत्योपहारिणी अवंतिकायां विशेषेण शुक्राउत्तरवाहिनीम अहीव भोगेहि पदेति बाहुज्याय हेतिं परिवाजमानः हर्षणो विद्वान् वयुना तुमान् भुजं परिवातु विश्वतः गच्छद्वारा दुरादर्शात् नित्यदुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहपयेषिणमरिष्यामि यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि पदेति बाहुञ्जाया हेतिं परिपातमानः तनो दिवान् वयुना पुगां परिपातु विश्वतः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कलिलनामेन चतुर्विणः प्रप्रदाता उपदेहि चतुष्पदे लक्ष्मी प्रपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं ग्रन्थिधारां ॐ मयिधार सर्वलोकां मयिधार पुण्यायां ब्रह्महत्योपहारिणी अवंतिकायां विशेषेण शुक्राउत्तरवाहिनी संगमं नीलगंगायां यावद्गान्धर्वती नदी तयोर्मध्ये तु या शुक्रा देवानामपि दुर्लभम् आदो ब्रह्माच्च खण्डे
अभिनंदन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां क्षिप्रा ने उनको बुलाया है। आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका भी इसी क्षिप्रा जी के आगे यही वाल्मीकि घाट का स्थान है, जहां 2016 में हमारे गृह मंत्री जी सारे साधु संतों के साथ, सारी कैबिनेट के साथ उसी स्थान पे स्नान किया था। महाराज जी, थोड़ी कठिनाई उस समय थी, क्योंकि इस क्षिप्रा जी का आगे जाकर जब हम वाल्मीकि घाट की तरफ जाते हैं तो कुछ कठिनाइयां ऐसी है कि जल हमारा उस समय अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक क्षिप्रा जी है वहां तक पूरी शुद्ध हो गई। क्षिप्रा जी, जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। हमारे आने वाले समय की दृष्टि से अब हमने 1980 का सिंहस्थ पानी के जल के प्रवाह की कमी के कारण से गंभीर का जल डाल करके सिंहस्थ कराया था। 1992 से लेकर 2000 तार तक क्षिप्रा जी में, चूंकि ऊपर कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई हिमखंड नहीं है, इसके अभाव में हमको गर्मी तक के लिए बाकी जल प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन मां के आशीर्वाद से ये माननीय सांसद जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं दोनों, और हमारे सीएस हैं, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। आज के पूरे मंच के लिए ये मां साक्षी है क्षिप्रा जी। आने वाले समय में 2 साल के अंदर हमारे लिए ऊपर का खान, जिसको काहन नदी भी बोलते हैं, उसका इंदौर का जो जल आएगा वो सारा का सारा जल अभी हमारी मां क्षिप्रा में आता है, और त्रिवेणी के यहां से ये पूरा क्षिप्रा जी का स्वरूप बदलता है। आने वाले समय में 850 करोड़ के टेंडर के साथ ये नदी के नीचे के तल में, ऊपर किसान खेती कर रहे हैं और नीचे महाराज जी 100 फीट नीचे से धारा बहेगी। हमारी जो दूसरी नदी जो गंदा करती है उसको किसी और नदी आगे गंभीर नदी में मिलाएंगे और अपनी क्षिप्रा जी को शुद्ध रखेंगे। और बारिश के समय क्षिप्रा जी का जो जल मूल रूप से धारा में जहां प्रवाहित होता है, तो वहां हमने अपने किसानों की भी जमीन बचा करके, अगर बड़ा डैम बनाते तो कई किसानों की जमीन डूबती, हमने एक ऐसा डैम बनाया है जो केवल जुलाई अगस्त के समय वहीं से पानी उठा करके एक सिलारखेड़ी के बड़े तालाब में डालेंगे और उस बड़े तालाब में जल का संचय करेंगे। और बाकी के समय 10 महीने जब बारिश के बाद का समय रहेगा, वो प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी का मूल जल क्षिप्रा जी में मिलेगा और क्षिप्रा जी की धारा एकदम अविरल रूप से बहती रहेगी। ये हमारी पूरी इस मामले में न केवल कल्पना है, बल्कि हमने वर्किंग एजेंसी लगाकर, टेंडर लगा करके एजेंसी भी लगा दी। ये पूरे देश तो क्या विश्व का अद्वितीय उदाहरण बनेगी जब हमारी मां क्षिप्रा में मूल जल के संचय के लिए बारिश के समय का जल बचा करके हमने मूल धारा को जिंदा करने का प्रयास किया। बोले क्षिप्रे महारानी की। अतीत के वो गौरवशाली पथ जिनके आधार पर हम अपने ऐसे, आप बताइए, इतने देवस्थान मां के किनारे बाबा महाकाल, हरसिद्धि मैया और दक्षिण भारत के हिसाब से कालका माता जी, उसी के पास काल भैरव, विक्रांत भैरव, हरे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, भरतरी का धूना, ये सारे हरसिद्धवट के पास का किनारा, ये सारे देवस्थान एक तरह से देवताओं की राजधानी अगर कहीं है पृथ्वी पर तो हाँ, अवंतिका में है, उज्जैनी में है। हमें इस बात का गर्व है। 33 करोड़ देवी देवता जहां आने के लिए तरसते हैं, 7 वो पवित्रतम नगरियां जिनके आधार पर जिनका जीवन जन्म मरण के झंझट से मुक्त होकर के मोक्ष मिलने वाली नगरी अगर कोई है तो ये मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। ऐसे में इसका अतीत का गौरवशाली पक्ष, इसलिए एक नाम इसका अवंतिका भी है, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। दुनिया में कई नगरियां आई,
आए और जाने वाले क्रम में आगे उनका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और हमेशा जब भी नाम उज्जैन का चला है तो उज्जैन का नाम सदैव गौरवान्वित करने वाला रहा है, सदैव विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला रहा है। और एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सब क्षेत्रों में समर्थ राजा अगर कोई हुए तो हम सब जानते सतयुग में हमारे अपने हरिश्चंद्र के काल में भी अवंतिका का अस्तित्व मिलता है, राजा राम के काल में भी उज्जैन का महत्व मिलता है, द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट आए और यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण की, और कलयुग में भी एक से बढ़कर एक राजा, किसकी बात करें, 2500 साल पहले चंड प्रद्युत जिनके महामंत्री महाकात्यायन गौतम बुद्ध के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। 2200 साल पहले सम्राट अशोक जब पटना पे गद्दी संभालते हैं, सम्राट बनते हैं, उसके पहले 10 साल वो यहां से पूरे भारत के युवराज के नाते से अपनी सत्ता संभालते हैं। यहीं उनका विवाह होता है, यहीं इनके संघमित्रा और महेंद्र 2 बालक लंका जाते हैं। उसके 200 साल बाद एक ऐसा राजा जहां जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला करके दुनिया की उस समय की सबसे खराब जाति आतंकवादी शकों को न केवल अपने देश से बल्कि उस समय के तत्कालीन ऐसा कहा जाता है कि रोम के आगे तक मार मार करके हमारे देश और धर्म की रक्षा की, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। हम बोलो सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। और एक ने यशोधर्मन, बाद में हूण जेता, हूणों को हराने वाला, उसके बाद के कार्यक्रम में राजा मुंज से लेकर राजा भोज तक जिनके विजय पताका, जिनके आधार पर दुनिया में उज्जैन का डंका बजता आया है। और ज्यादा पुरानी बात मत करो, अभी नजदीक की बात करते हैं, जहां ये राणोजी महाराज जिनकी छतरी यहाँ है, महाजी महाराज अर्थात माधव महाराज फर्स्ट। हम सबको मालूम है कि हमारे कई कारणों से पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध इस देश की दशा बदलने में बहुत गलत स्थिति में लाया था। लेकिन महाराज जी ये भी इतिहास है, 1965 के अंदर होने वाला युद्ध 1765 के आसपास, और उसके कुछ ही साल बाद अगर दिल्ली जाकर के लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके अगर दोबारा वापस सनातन धर्म की विजय कराई तो ये माधव महाराज का इतिहास है, ये उज्जैन का इतिहास है। जब वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन से जाकर के उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारे अपने धर्म का झंडा फिर अलग प्रकार से गौरवान्वित करने वाली स्थिति में लाए। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। कवियों में महाकवि कालिदास, योगियों में भर्तरी, किसकी बात करें, जो जिस क्षेत्र में गया उसने अपनी अद्भुत पहचान बनाई। ये माँ का आशीर्वाद है। ऐसे में माँ के आशीर्वाद का किनारा आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में तय होने का निर्णय रहा, हमें गर्व है। उनके लिए उज्जैन भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से इस बात का बीज डला था। यहीं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ यहाँ हमारे संघ परिवार की बैठक हुई थी और यहाँ के बाद हमको आशीर्वाद मिला कि हमारे भावी प्रधानमंत्री 2014 के कौन होंगे, ये 2013 में गोवा के अंदर घोषित हुए। तो मुझे गर्व है वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको मिला है। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। तो किस युग की बात करें, जिस युग की बात करो उस युग में हमको बाबा महाकाल का, मां क्षिप्रा का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव इस फलक पे दिखाई देता है। जब आज इस घाट के किनारे गंगा दशमी का आनंद लेकर के आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है। हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन को हमारे अपने पूरे प्रदेश के हमारे बदलने के विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हर एक की जैसी संभावना है जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। आज हमने हमारे लिए धन्वंतरी से भी संबंध आता है। धन्वंतरी जब हमको मालूम है अमृत मंथन हुआ है, अमृत मंथन में विष भी मिला है, गौमाता भी मिली है, कुबेर के साथ खजाना भी मिला है, लेकिन धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे।